हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रेशमा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लॉ ऑफ एविडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आने वाले वीडियोस में भी हम लॉ ऑफ एविडेंस को लेके बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। देखिए, 3 ईयर LLB एंड 5 ईयर LLB में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और एक लॉ स्टूडेंट के लिए लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, ये ज़रूरी क्यों है कि हम एविडेंस पढ़ रहे हैं। देखिए, आप बोलेंगे कि अरे हमको तो एग्ज़ाम में पास होना है इसलिए हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ एविडेंस। पास होना तो ज़रूरी है, लेकिन एक बार आप पास हो गए तो आप बन जाएंगे एडवोकेट, एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल एडवोकेट। तो आपको जो है एविडेंस एक्ट आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि एविडेंस को कैसे पेश किया जाए, एविडेंस कैसे लेके आया जाए और एविडेंस में क्या क्या काउंट होता है। ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। अब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग देख लेते हैं कि लॉ में कुछ चीज़ें हैं जो लॉ कहती है कि प्रोहिबिटेड है, यानी कि कुछ चीज़ें जो इंसान को कभी नहीं करनी चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग। कुछ चीज़ें हैं जो वो कर भी सकता है, जो वो नहीं भी कर सकता, वो उसके डिस्क्रिशन पे यानी उसकी चॉइस के ऊपर है। और कुछ चीज़ें जो उसको करनी ही चाहिए, मस्ट बी डन। अब उसके एग्जाम्पल देखेंगे हम, जो चीज़ हमें कभी नहीं करनी चाहिए। एग्जाम्पल, किसी को मारना, मर्डर, थेफ्ट, रेप, ऐसी चीज़ें जो है सोसाइटी के लिए बहुत ही हार्मफुल है और ये चीज़ें जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन लॉ है। दूसरी तरह की चीज़ें हैं जो हम कर भी सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें जो लॉ में है तो सही, लेकिन ये आपके डिस्क्रिशन पे ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको उस लॉ को आप फॉलो करना चाहते कि नहीं करना चाहते। जैसे एग्जांपल, आपको बनाना है विल, तो विल बनाना हमको लॉ में बताया तो है आपको विल बनाना चाहिए, लेकिन ज़रूरी है कि आपको बनाना ही चाहिए, यानी वो कंपलसरी नहीं है। पर अगर आप विल बनाते हैं तो आपको अकॉर्डिंग टू लॉ ही बनाना है। थर्ड है, ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लॉ बोलता है कि आपको मस्ट करनी ही चाहिए। जैसे आप हस्बैंड मस्ट मेंटेन हिज वाइफ, यानी कि एक हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेन करना एक कंपलसरी जॉब है जो लॉ बताता है। अब जो भी चीज़ें हमने देखी हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हमने देखी, अगर उसका आप उल्लंघन करते तो उसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जैसे अगर लॉ ने कोई चीज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, जैसे हमने पीछे एग्जांपल लिया है मर्डर का। अगर किसी ने मर्डर क्राइम कमिट किया है तो फिर उसने उस चीज़ को जो है एक अंजाम दिया है और उसकी अंजाम की उसको एक सज़ा मिलेगी जो लॉ में लिखी हुई है। तो पनिशमेंट जो है वो हमारे लॉ में दी गई है। वैसे ही कोई चीज़ जो करनी ही है ऐसे लॉ में लिखा है। जैसे हस्बैंड को अपनी वाइफ को मेंटेन करना है, अगर मेंटेन नहीं करता है तो वाइफ जा सकती कोर्ट में और कोर्ट उसे जो है उससे मेंटेनेंस निकलवा सकता है। और एक चीज़ ये है कि अगर आप लॉ ऑफ एविडेंस पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपको इसको सिविल में सिर्फ क्रिमिनल में काम आएगा, ये आपको सिविल में भी काम आएगा, ये आपको क्रिमिनल केसेस में भी काम आएगा। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एविडेंस होता क्या है। एविडेंस इज अ प्लेस्ड बिफोर कोर्ट टू शो द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्ट्स, यानी कि जो भी कोर्ट के सामने आप फैक्ट्स रखेंगे, ठीक है। अभी आपके पास कोई केस आया है और आप जा रहे हैं कोर्ट में उसे लड़ने, तो आप फैक्ट्स बताएंगे पहले जज को कि ऐसे ऐसे हुआ था, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और मुझे न्याय चाहिए। तो भाई कोर्ट तो बोलेगा कि एविडेंस लेके आओ, प्रूव करो। प्रूव करने के लिए चाहिए एविडेंस। तो हमको एविडेंस इसीलिए चाहिए ताकि हम कोर्ट को ये प्रूव कर सके कि ये चीज़ असल में हुई थी या नहीं हुई थी। थैंक यू सो मच। और मैं नेक्स्ट और ऐसे वीडियोस लेके आऊँगी लॉ ऑफ एविडेंस पे। हम पूरे के सारे जो भी टॉपिक्स है वो कवर करेंगे। थैंक यू।